बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फ़ज़ल व करम किया और एक हादसे से महफूज रखा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूं, बल्कि मुझे आज भी याद है। इंटरमीडिएट का मेरा एग्ज़ाम था और इस्लामिक स्टडी का मेरा पेपर था। तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था, जब उसको स्टडी कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक पढ़ने को कुछ मिला। और वो क्या था, वो ये था कि इंसान, नाज़रीन, ये मैं आपके साथ लुबे-लुबाब पेश कर रहा हूँ, मफ़हूम पेश कर रहा हूँ इस पूरी बात का कि इंसान, सारी दुनिया के इंसान इस तरफ हो जाएं कि हमने फ़लाँ शख्स को कोई फ़ायदा पहुँचाना है, तो वो उस वक्त तक वो फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेंगे जब तक वो फ़ायदा अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख ना दिया हो। अगर सब इकट्ठे हो जाएं और ये कहें कि हमने इस शख्स को नुकसान पहुंचाना है, तो वो तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक वो नुकसान अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख ना दिया हो कि इस शख्स को ये नुकसान पहुंचना है। तो इसी तरह जब भी कोई बच्चा अपने वालिदैन यानी कि अपनी जो वालदा है उसके वो पेट में होता है, तो उसका रिज्क, उसकी सांसें, उस पे दुनिया पे चलने फिरने की एक कदम तक हर चीज को लिख दिया जाता है किताब में, एक किताब में उसको महफूज कर दिया जाता है। अब वो जो रिज्क लिख दिया जाता है उससे एक भी लुकमा जायद या उससे एक भी लुकमा कम ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें ये रास्ता दे दिया गया है कि हमें बता दिया गया है कि इंसान के दो अब रास्ते हैं। रिज्क लिखा गया है, जितना मिलना है उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। तो अब हमारे इख्तियार में दे दिया गया है, हमें बता दिया गया है कि इस रिज्क का हुसूल जो है आपने राइट वे में करना है या फिर रॉन्ग वे में करना है। मिलना आपको वही है जो लिखा है, तो फिर हम क्यों ना हलाल रास्ते को अपनाएं। नाज़रीन, इस सैटरडे को हमारा एक दोस्त के घर खाना था, दावत थी। शुएब के घर हम इकट्ठे हुए, वहाँ पर हम बैठे हुए थे, हमने खाना खाया, दोस्तों ने खुशगपियाँ की। उसके बाद एक दोस्त ने ये कहा कि यार मैंने अपने घर जाना है, मुझे जल्दी उठना है। ऑल्दो हमने उसे रोकने की कोशिश की कि भाई रुक जाओ, चाय पी लो, चाय पी के चले जाना, लेकिन वो बज़िद था कि उसने जाना ही जाना है। और वो उठा, हमसे मिला और वो नीचे चला गया। अच्छा, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, वो नीचे आया तो तीन दोस्त और उठे। तीनों ने ये कहा कि यार चलो हम आपको नीचे तक छोड़ आते हैं। और वो नीचे गए और वहां पर कुछ लम्हात उस लड़के के साथ, हमारे दोस्त के साथ खड़े रहे। अच्छा, जब वो वहां पर खड़े रहे, उन्होंने कुछ बातें शातें की, आपस में गपशप लगाई, और उसके बाद हुआ ये कि वहां से वो उठे और उसको उन्होंने अल्लाह हाफिज किया और फिर वो वहीं के वहीं खड़े रहे। अब वो कहते हैं इंसान की जो किस्मत होती है, जो आपके नसीब में नुकसान लिखा होता है, वो आप उसको टाल नहीं सकते, तो शायद वो इसलिए वहीं पर खड़े थे। उसके बाद इतनी देर में हमारी जो चाय है वो चाय बनकर आ गई, तो शुएब ने कहा कि मैं उनको नीचे से बुला कर लाता हूँ। दो दोस्त और पीछे चले गए उनको बुलाने के लिए। अच्छा, वो वहां पर पहुंचे, मैं अपनी जो छत पे है उधर, हम छत पे खड़े थे, साथ में कुछ और दोस्त भी थे, हम अपनी गपशप लगा रहे थे। यानी कि रूम से बाहर निकले, मैं भी आके गैलरी में खड़ा हो गया, मैं नीचे देख रहा हूं कि वो हमारे दोस्त खड़े हैं। अच्छा, 2 मिनट के लिए या चंद सेकंड्स के लिए मैं उनसे ओझल हुआ और मैं पीछे को आया। वो एक बेल सी लगी थी, तो वो मैंने बच्चे को दिखाना शुरू कर दी। जब मैं वहां पर आया तो उतनी देर में हुआ ये कि शुएब और उसके साथ जो एक और दोस्त नीचे गया था, वो भागते हुए, खौफजदा होते हुए ऊपर को भागे और पिस्टल पिस्टल की वो जो है आवाज मुझे सुनाई दी। अच्छा, मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने उनसे जो है, बाकी दोस्त भी बाहर आए और फिर मैं अपने वो ज़ाहिर इंसान कंक्लूड किया, वो बड़े घबराए हुए थे, तो मैंने सोचा कि शायद दोस्त खड़े थे, इनका को आपस में झगड़ा हो गया, कि शायद किसी के पास कोई पिस्टल था, क्या हुआ क्या है। तो मैं और दूसरा दोस्त समाद, हम उसी गैलरी को आगे को गए छत पे ही देखने के लिए। तो नीचे से एक शख्स ने हमारे ऊपर गन लहराई और उसने कहा कि पीछे हट जाओ। वो नाज़रीन, मालूम ये हुआ कि वो स्नैचिंग की वारदात हो रही थी, और वो वारदात किसी ऐसे इलाके में नहीं, कराची में तो हम सुनते आ रहे थे कि ये लोगों को, वहाँ के शहरियों को इस तरह अपनी ही कीमती चीज़ों से हाथ धोना पड़ते हैं। तो उस दिन हम इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में खड़े थे।
बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी इसमें भी अगली कहानी है। उन्होंने 3 लड़के थे बाइक पे, CD-70 उनके पास थी, वो आए और उसके बाद उन्होंने बैठ के उसमें से अपना जो पिस्टल की बेस पे उन्होंने स्नैचिंग की, मोबाइल लिए, वॉलेट लिया और हमारा एक जो दोस्त है उसने कहा कि भाई पैसे तुम ले लो, मेरा वॉलेट तो फेंक दो। वो खैर थोड़ा आगे चल के वॉलेट फेंक कर चले गए। 15 को कॉल की, 15 वाले आए और उन्होंने आके अपनी बेबसी का इजहार किया और कहा कि भाईजान, इस्लामाबाद में इस वक्त धरनों का सीजन चल रहा है और पुलिस जो है वो मसरूफ है, अब हम क्या करें आप बताइए। हम उससे बेहतर है आप अभी चले जाइए थाने, जाके एप्लीकेशन दें, जो आसपास के लोगों के पास जो CCTV है वो निकलवाएं, शायद आपके बंदे पकड़े जाएं। क्योंकि जैसे हमने उनको हुलिया बताया वो समझ गया कि ये 3 लोग कौन है। और उसके बाद जनाब हम थाने पहुंचते हैं। यहाँ पे अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अच्छा, जब वहां पे पहुंचे तो मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए खड़े हुए, वहां काफी सारे बच्चे खड़े थे। मैंने जाते ही पुलिस से पूछा कि भाईजान ये कौन लोग खड़े हैं, तो बताया गया कि ये भिखारी बच्चे हैं, अब इनको पकड़ा है लेकिन हमारे पास नफरी नहीं है कि इनको ईदी सेंटर पहुंच छोड़ा है। उसी दौरान वो जो DO थे, ड्यूटी ऑफिसर मोहसिन साहब, वो दरखास्त एक और लिख रहे थे और वो दरखास्त लिखते हुए बता रहे थे कि यहाँ पर एक और बच्चे का भी, एक और जो शख्स था उससे मैंने पूछा कि जनाब आपका क्या मामला है। उसने बताया कि मेरी भी स्नैचिंग हो गई है और मैं स्नैचिंग का शिकार हो गया हूँ। बात खुली तो वो भी उन्हीं का हमसाया थे, यानी पिछली गली में ये वाकया हुआ, उससे भी उन्हीं 3 लड़कों ने स्नैचिंग की, गन पॉइंट पर करके वहां से चले गए। अब DO साहब ने हमें बताया कि हम कर क्या सकते हैं सर, पुलिस इलाके में है नहीं, सारी पुलिस धरनों की नफरी में मसरूफ है और हम यहाँ पे 4 से 5 लोग यहाँ पे थाने में मौजूद हैं, हम करें तो आखिर करें क्या। खैर उसके बाद उनका जो एटीट्यूड था हमारे साथ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव थे। मैं ऐसे ही कहूं कि वो कोऑपरेटिव नहीं थे, बहरहाल उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन भी की। उसके बाद हमें मालूम हुआ कि उनकी जो लड़के लेके गए थे, हमने जो उनकी पुलिस ने ही लोकेशन चेक करवाई, हमें बताया गया कि हकला की उनकी लोकेशन आई। लेकिन ये वाकया हुआ, मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि जनाब आप जब तक मुल्क में इंसाफ का निज़ाम राइज नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। जिस तरह मैं बार बार कहता होता हूँ, एक ही एग्जाम्पल देता होता हूँ, सऊदी अरब में शहबाज शरीफ साहब गए, वहां पे कुछ लोगों ने नारेबाजी की, सऊदी अरब ने उन लोगों को पकड़ा और उनको सजाएं सुना दी। अब शहबाज शरीफ साहब भी जाते हैं, राना सनाउल्लाह भी जाते हैं और भी लोग जाते हैं, वही पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो कानून को हाथ में ले या कोई नाराबाजी करें, क्योंकि उन्हें सबको मालूम है कि यहां पर कानून की अमलदारी मौजूद है। तो जब तक पाकिस्तान में कानून का यकसा जो राइज नहीं होगा, निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं होगा, तो तबाही हमारा मुकद्दर है। क्योंकि हमें यही बताया गया है, इस्लाम ने यही कहा है कि जो पिछली कौमें सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई कि वो बड़ों को छोड़ देती थी, छोटों को पकड़ लेती थी। जब तक आप निज़ाम इंसाफ यकसा राइज नहीं करेंगे तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, जहां रहिए अपने अगर हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सब की हिफाजत करें। और हाकिम वक्त से मेरी इस्तदा है कि खुदारा अपने शहरियों को लूटने से बचाइए और अल्लाह ताला ने हम सब की जानों को महफूज रखा, अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।